अधिकांश लोगों को यह तो पता ही है कि किस प्रकार अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता ने धरती में समाकर अपने जीवन का त्याग कर दिया था और श्री राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए थे। परंतु बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि माता सीता के चले जाने के बाद भगवान राम के शेष जीवन का क्या हुआ। क्यों ना चाहते हुए भी श्री राम ने अपने प्राणों से भी प्यारे लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। और कैसे हुई प्रभु श्री राम की मृत्यु, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी विभिन्न रामायणों सहित पद्म पुराण में भी मिलती है। अपने पुत्रों लवकुश को अयोध्या से लेकर आने के बाद प्रभु श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। अपने शासनकाल में भगवान राम ने अयोध्या की भलाई हेतु कई कार्य किए और इस कार्य हेतु उनके महल में बड़े बड़े आर्षि और विद्वानों का आवागमन होता ही रहता था। विद्वानों से विचार विमर्श कर जो भी कार्य लोक कल्याण के लिए आवश्यक होता, श्री राम उसे अवश्य किया करते थे। अयोध्या की प्रजा भी भगवान राम को आर्यावर्त में अब तक का सबसे कुशल और आदर्श राजा मानती थी। एक दिन एक अत्यंत विद्वान श्री भगवान राम से मिलने राजमहल आए और उनसे एकांत में कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करने की अनुमति मांगी। आर्षि ने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके मध्य वार्तालाप होगी यहां कोई भी नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने वैसा ही किया। उन्होंने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और आर्षिवर के मध्य वार्ता हो रही है किसी को भी अंदर न आने दिया जाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वार्ता आरंभ होती है और उन्हें अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वह कालदेव है और अभी प्रभु से यह बताने को आए हैं कि अब धरती पर उनकी लीला समाप्त होने का समय पूर्ण हो चुका है। इधर द्वारपाल बने लक्ष्मण देखते हैं कि आर्षि दुर्वासा महल की ओर चले आ रहे हैं। लक्ष्मण आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु जैसे ही आर्षि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को सूचित करने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी अवहेलना इस प्रकार होता देख आर्षि दुर्वासा की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। क्रोधित होते हुए उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण को इसका आभास हो चुका था कि निश्चय ही अब कोई विपत्ति आने वाली है, क्योंकि अगर वह दुर्वासा की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनके भाई राम की आज्ञा की अवहेलना होगी, और यदि राम की आज्ञा का पालन करते हैं तो संपूर्ण अयोध्या का विनाश हो जाएगा। लक्ष्मण ही नहीं, समस्त जगत आर्षि दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित था। इस हेतु उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह अयोध्या वासियों को आर्षि के श्राप से बचा सकें। लक्ष्मण ने ऋषि दुर्वासा से कहा, आर्षिवर आप क्रोधित न हो, मैं अभी जाकर श्री राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। लक्ष्मण ने उसी क्षण महल के अंदर जाकर आर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। क्योंकि लक्ष्मण को वार्ता के मध्य आया देख श्री राम समझ जाते हैं कि लक्ष्मण ने किन परिस्थितियों के आगे विवश होकर उनकी आज्ञा की अवहेलना की है, परंतु कालदेव को उन्होंने वचन दिया था और उसका पालन उन्हें करना ही था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम अत्यंत धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति से निकलने हेतु श्री राम ने उसी क्षण अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई मार्ग बताने की विनती की। तब गुरुदेव ने कहा कि राम, तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो, क्योंकि तुम्हारा परित्याग भी लक्ष्मण के लिए मृत्यु के समान ही होगा। भगवान राम अपने प्राणों से प्यारे भाई को मृत्युदंड तो दे नहीं सकते थे और न ही अपने वचन का उल्लंघन कर सकते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के सुझाव अनुसार लक्ष्मण को राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा, आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं, क्योंकि लक्ष्मण अपने बड़े भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए और अनंत शेषनाग का रूप लेकर विष्णु लोक चले गए। जिस प्रकार श्री राम के बिना एक क्षण लक्ष्मण नहीं रह सकते थे,
उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना श्री राम भी जीवित नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का निर्णय कर लिया। वैसे भी उन्हें इस बात आभास हो चुका था कि अब अपनी लीला का अंत करने का उनका समय आ चुका है। अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता जैसे भरत और शत्रुघ्न को लगा, उन्होंने श्रीराम से विनती की कि या तो अपना निर्णय बदल लें या उन्हें भी अपने साथ ले चलें। अंततः प्रभु को अपने भाइयों की विनती स्वीकार करनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातः अपने भाइयों के साथ भगवान श्री राम पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे और पहले वे स्वयं सरयू में प्रवेश कर गए। श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, वे अपने वास्तविक रूप में अर्थात 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का रूप ले लेते हैं। जिस क्षण भगवान श्री राम ने भगवान विष्णु का रूप लिया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी उनका दर्शन करते हैं। तत्पश्चात भरत और शत्रुघ्न एक के बाद एक सरयू में समाते जाते हैं। उसी क्षण वहां एक दिव्य विमान आया और जैसे ही भगवान उस दिव्य विमान में बैठने लगते हैं, तब हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और जामवंत आदि सहित अयोध्या की प्रजा उनसे विनती करते हुए कहती है, हे प्रभु, आप अपने परम धाम को तो जा रहे हैं, परंतु आपके बिना हमारी क्या दशा होगी, आप नहीं जानते। हो सके तो हमें भी अपने साथ लेते चलिए, क्योंकि आपके चले जाने के बाद हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रभु श्री राम जानते थे कि उनके भाई बंधु सब देवगण ही हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। अतः उन्होंने सबकी विनती स्वीकार कर ली। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हैं, इसीलिए आप सभी मेरे साथ चलिए। प्रभु श्री राम ने भगवान ब्रह्मा से विनती की कि जो भी मेरे भक्त मेरे साथ प्रस्थान करने हेतु समाधि लेना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोक प्रदान करें। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जो भी आपका सच्चा भक्त है तथा सरयू नदी में समाधि लेगा, उसे सनातन लोक में स्थान मिलेगा। यह लोक स्वर्ग लोक से ऊपर तथा ब्रह्मलोक के निकट है। भगवान विष्णु दिव्य विमान पर बैठ गए और भरत और शत्रुघ्न को अपने अंदर समा लिया, जो कि उनके सुदर्शन चक्र तथा शंख के रूप थे। इसके पश्चात उन्होंने लंका के राजा विभीषण को प्रजा के कल्याण के कार्य करने को कहा तथा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान को कलयुग के अंत तक जीवित रहने तथा श्रीराम कथा के द्वारा लोगों को प्रेरणा देते रहने का आदेश दिया और जामवंत को द्वापर युग के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया। श्री राम की अनुमति से संबंधित सुग्रीव तथा मित्र केवट समाधि लेकर अपनी अपनी देवयोनि में मिल गए। अंत में श्री राम के और भक्तों ने भी एक एक करके सरयू नदी में समाधि ले ली। इस प्रकार अपने भाइयों और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इन कथाओं से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है, जिसमें यह बताया गया है कि कालदेव के अयोध्या में प्रवेश करने के समय पवन पुत्र हनुमान बाहर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए कालदेव का आगमन असंभव था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था, उस दिन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल की भूमि के छेड्डी में डाल दी और हनुमान जी को उसे निकालने को कहा। अंगूठी निकालने हेतु हनुमान जी छोटा आकार लेकर उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, परंतु उन्होंने देखा कि वह छेड्डी डाट न होकर नागलोक की ओर जाने का मार्ग है। नागलोक पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। वासुकी ने हनुमान जी से आने का प्रयोजन जानना चाहा, तो हनुमान जी ने उन्हें पूरी घटना बता दी। तब वासुकी उन्हें नागलोक के मध्य लेकर गए, जहां खजाने का बहुत बड़ा ढेर था। उसमें अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए, परंतु उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वह श्री राम की निकली। उन्होंने दूसरे अंगूठी पर दृष्टि डाली तो देखा उस पर भी श्री राम लिखा था। उन्होंने देखा कि एक वहां ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा है। हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ ऐसा जानबूझकर किया गया है। वह सोच में पड़ गए। तब वासुकी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हनुमान पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन अपने गंतव्य पर लौटना ही होता है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वी लोक को छोड़कर एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नाक लोग भेजा जाना सब कुछ प्रभु की ही लीला थी। हमें आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा।
हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।